बिजली महंगी, फिर गैस महंगी, अब बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। महंगाई से परेशान अवाम को बिजली का हाई वोल्टेज झटका देने का प्लान। बिजली सारिफीन पर 967 अरब का एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी। नेपरा को बिजली महंगी करने की दरखास्त मौसूल। दरखास्तें आइंदा माली साल के लिए 6 बिजली तकसीमकार कंपनीज ने जमा करवाई। नेपरा की जानिब से दरखास्तों पर समाअत 2 अप्रैल को होगी। भारतीय माहीगीरों की आबेजारियत। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज का पाकिस्तानी हुदूद में आने वाले भारतीय माहीगीरों का ताक़ुब। एक कश्ती PMSA के जहाज से टकरा गई। एक सेलर शहीद जबकि 2 भारतीय माहीगीर समंदर में लापता हो गए। 5 भारतीय माहीगीरों को जिंदा बचा लिया गया। तर्जुमान PMSA। शिमाली इलाका जात के अहम सयाहती मकाम नारान में ग्लेशियर ने तबाही मचा दी। हजारों टन बर्फ का ग्लेशियर नीचे आ गिरा। झील रोड पर मुतअद्दिद होटल ग्लेशियर के नीचे दब गए। बर्फबारी के बायस शाहराहे का आगान मुकम्मल बंद। नुकसान का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील। मुतासरीन के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे KDA हुक्काम। ग्लेशियर फटने से 20 से ज़ायद मकानात, होटल और कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा। इलाके में मोबाइल सिग्नल्स बंद। नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट मुरत्तिब। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में तेज बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी लीपा, बालाई वादी नीलम में भी बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, खुशाब, हाफिजाबाद, जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की मरी, गलियात, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरात और सियालकोट में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए सब एक हैं। विफाक और सूबे मिलकर चैलेंजेस का सामना करेंगे। ज़ाती इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF के एक और प्रोग्राम की ज़रूरत है। महंगाई के बायस आम आदमी पिस कर रह गया है। इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। बड़े और मुश्किल फैसले करने हैं। दूसरे ममालिक को पैगाम दिया, मजीद कर्ज नहीं लेना चाहते। मुआशी तरक्की के लिए SIFC का प्लेटफॉर्म बहुत अहम है। इसे जारी रखा जाएगा। SIFC बनाने में भरपूर ताउन पर आर्मी चीफ और उनकी टीम के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब। अपना अपना हमारा मंशूर है, अपनी अपनी हमारी स्ट्रेटजी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और यकजहती के लिए हम यहाँ पर जमा हैं। मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि अगले महीने जो $1 बिलियन से बड़ी जो किस्त है वो आने वाली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला और अस्करी क़यादत की शिरकत। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तेफाक राय पर जोर। कमेटी का पॉलिसीज़ के तसलसल और मुल्क की मफाद में सख्त फैसले करने का आज़म। आर्मी चीफ की इक़्तिसादी इक़दामात के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी एजेंडा आगे बढ़ाने पर निगरान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा SIFC का प्लेटफॉर्म आगे बढ़ने का रास्ता है। सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रख कर हाथों में हाथ डालना होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक टीम के तौर पर काम करना होगा। SIFC इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी क़वानीन के हवाले से मुतादिद गलत फहमियाँ दिखाई दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा पाकिस्तान का शकील आफरीदी के मामले पर मौक़िफ़ पुराना है। शकील आफरीदी को पाकिस्तानी अदालत ने सज़ा दी है। कैदियों के बाहमी तबादले का मामला मीडिया पर नहीं लाया जाता। डोनाल्ड लू ने जो सबूत दिया वो सरासर झूठ है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है। असद मुजीद की जानिब से अब तक कोई बयान नहीं आया। असद मुजीद एक बार फिर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। अमेरिका ने कभी साफ और शफाफ का लफ्ज़ इस इलेक्शन के बारे में इस्तेमाल नहीं किया। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहता। ताकत का इस्तेमाल आखिरी हल है।
सूरत हाल यही रही तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के भारत के साथ तजारती राहदारी भी बंद कर सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान हमारे साथ दुश्मन जैसा सलूक करता है तो हम उसे तजारती राहदारी क्यों फराहम करें। काबुल को पैगाम दिया है कि बरादराना मामलात ऐसे नहीं चलते। उम्मीद है अफगानिस्तान बात को समझेगा और पाकिस्तान को मुस्तकबिल में अफगानिस्तान के अंदर फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने के मामले पर गवर्नर और हुकूमत के दरमियान तनाज़ा। गवर्नर की तरफ से बुलाया गया असेंबली इजलास आज नहीं होगा। वजीर कानून KP आफ्ताब आलम ने गवर्नर के इजलास बुलाने को गैर आईनी करार दे दिया। वजीर आला और काबीना के होते हुए कैसे असेंबली इजलास तलब किया। सूबाई हुकूमत का गवर्नर के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का इंदिया। गवर्नर ने मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की हल्फ बर्दारी के लिए आज इजलास बुलाया था। पंजाब असेंबली का इजलास ताखीर का शिकार। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान सदारत करेंगे। आज भी बजट पर बहस शेड्यूल। बजट पर 26 मार्च तक बहस जारी रहेगी। डोनाल्ड लू का बानी PTI के साइफर के बयान को झूठ कहना कौन सी नई बात है। डोनाल्ड लू के साइफर बारे बयान में मलिक मोहम्मद अहमद खान का तबसरा। कहा इंतखाबी धांधली के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। 2000 अरब रुपए से जायद टैक्सेस के मुकदमात पर अदालतों ने हुक्म इम्तना जारी कर रखा है। इंसाफ की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम ने अदालती इस्लाहात कमेटी कायम करके 60 दिन में रिपोर्ट तलब की है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़। PIA की निजकारी का अमल जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उम्मीद है बोलियां जल्द आना शुरू हो जाएंगी। हुकूमती अखराजात में कमी लाना होगी। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स लगाए तो इससे फायदा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान की मईशत रोजाना नुकसानात बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती। इदारों के खसारे कम कर लें तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बयान। मईशत की बहाली SIFC की मीटिंग की अव्वलीन तरजीह। इत्तेहादी हुकूमत FBR में इस्लाहात चाहती है। हुकूमत को सर्कुलर डेट और निजकारी जैसे मसाइल हल करने के लिए वक्त देना चाहिए। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि CPAC के दूसरे मरहले के लिए बेहतर प्लानिंग करना होगी। जितनी ज़्यादा प्लानिंग होगी उतना ही मौसर अमल दरामद होगा। वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर होगा तो पाकिस्तान के अवाम की जीत होगी। गवादर में 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी दुरुस्त समत में जा रही है। पाकिस्तान में इतनी सलाहियत है, हम इस खतरे पर भी काबू पा लेंगे। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की दुनिया कामरान खान के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट में ताहियात नाअहली की मुद्दत को 5 साल करने के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। विफाकी हुकूमत के वकील ने दरखास्तों की मुखालिफत की। ताहियात नाअहली के कानून में पार्लियामेंट मखसूस मेंबरान के जरिए तरमीम नहीं कर सकती। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। रमजान में महंगाई, अवाम रिलीफ को तरस गए। फल सब्जियां गरीब की दस्तरस से बाहर। मुश्किल वक्त में नाजायज मुनाफाखोर भी सरगर्म। मनमाने रेट्स, कोई पूछने वाला नहीं। लाहौर में प्याज की डबल सेंचुरी। टमाटर 150, आलू 80, चिकन 580 रुपए किलो फरोख्त। इस्लामाबाद में आलू 80, प्याज 300, टमाटर 150, ब्रायलर 700 रुपए किलो तक फरोख्त। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कीमतों को कंट्रोल क्यों नहीं करती? शहरियों की दुहाई।